हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आपके जीवन में अब कुछ बड़ा होने वाला है, गोल्डन टाइम। तो ये गोल्डन टाइम का क्या मतलब होगा, आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि एक जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है वो 9 के 9 ग्रह प्रभावित होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ बदलाव होंगे। क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी है, ये सब हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 31 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर मीन राशि पर 24 अप्रैल तक गोचर करेंगे। फिर इसके बाद मेष राशि में, तो ये अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि प्रिय दर्शकों शुक्र का ये जो गोचर है ये बहुत विशेष है, क्योंकि सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे, वहाँ पर सूर्य पहले से विराजमान हैं, जिससे वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। फिर चंद्रमा भी 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के मध्य में शुक्र के साथ युति करेंगे। मंगल भी लगभग 24 से 27 घंटे, ये 23 अप्रैल को आएंगे मीन राशि पर मंगल। फिर 24 को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगभग 24 से 27 घंटे का ये समय होगा जो शुक्र और मंगल की युति होगी। फिर बुध के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे, क्योंकि ये मीन राशि के अंतर्गत आता है, रेवती नक्षत्र। और बुध के बाद बृहस्पति का ये जो नक्षत्र है इसमें भी गोचर कर रहे हैं, और साथ में बृहस्पति के अलावा शनि हैं, तो शनि के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं। और राहु के साथ युति ही कर रहे हैं, क्योंकि मीन राशि पर राहु पहले से है। और केतु की बात करें तो केतु दृष्टि संबंध बना रहे हैं शुक्र के साथ। ये 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, बृहस्पति के, शनि के और बुध के, और बाकी अन्य ग्रहों से संबंध किसी न किसी तरह बन रहा है। इसलिए इस बार का ये जो परिवर्तन है शुक्र का बहुत विशेष है, क्योंकि उच्च राशि में तो है ही हैं, परंतु ये जो स्थितियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुभ परिणामों की बात की जाए तो प्रिय दर्शकों, यदि अभी तक आप अपने जीवन में इस बात से चिंतित थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, निर्णय लेने की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अब कहा जाए कि वैसे तो मीन राशि है या मीन लग्न है आपकी, तो आप अक्सर देखते हैं कि आप निर्णय लेते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कई सारे काम आप करने की कोशिश करते रहते हैं। जो लोग जॉब करते हैं या कोई भी व्यापार करें, कुछ भी करें, तो ज़्यादातर लोग एक के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा जीवन में इनके चलता रहता है। तो इस समय ये जो स्थिति है इसे आप क्लियर कर पाएंगे कि हाँ आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, यदि कन्फ्यूजन की स्थिति थी किसी भी काम में। और आपके मान सम्मान में इस समय वृद्धि भी होगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद होने वाला है। दाम्पत्य जीवन की जो बाधाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब पहले से बेहतर होंगी। पूरी तरह तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ पूरी तरह से आपको वाद विवाद की स्थिति हो या झंझट जो भी है दाम्पत्य जीवन में, उसमें पूरी तरह से रिलीफ मिले, हाँ, पर कुछ ज़रूर देखने को पहले से बेहतर स्थिति मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी ये धन वृद्धि कारक रहेगा और आपके व्यापार में वृद्धि कारक रहेगा। और इसके साथ देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में जो गोल बनाए हुए थे उस गोल को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको मार्ग मिलेगा। यदि आप चाहते थे कि मैं ये काम कर लूँ, ऐसा कर लूँ, पर अभी तक कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे हम अपने गोल को अचीव करें, इस समय आपको ये रास्ते ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ लाभ आपको मिलने वाले हैं प्रिय दर्शकों। और साथ में एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको असफलताएं देखने को मिल रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन से भी कहीं ना कहीं आपको विजय मिलेगी। कंपटीशन में आपको अब आगे देखने को मिलेगा कि हाँ, जहाँ आप मेहनत कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, परंतु कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, अब इस समय आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परंतु सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शुक्र महाराज आपके जीवन में जो लाभ देने वाले हैं
उनसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। सावधानी क्या रखनी है कि एक तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने वाणी में संयम रखिए। आप वाणी को जितना ज़्यादा नियंत्रित रखेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी रखिए, चाहे छोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो। साथ में जो लोग गुप्त रोगों से संबंधित पीड़ाओं से पीड़ित थे, उन लोगों को और भी ज़्यादा इस समय सावधान होने की ज़रूरत है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब मामलों में या ऐसा कोई भी काम हो जहाँ पर रिस्क है, जहाँ पर यह है कि हाँ लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे कामों में सावधान रहना चाहिए। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनको भी इस समय सावधानी बरतनी चाहिए। और ख़ासकर आपको अपने विपरीत का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। पुरुष हैं तो महिलाओं का, महिलाएं हैं तो पुरुष का। ये बहुत महत्वपूर्ण होगी बात कि सम्मान करना। साथ में प्रिय दर्शकों, आप छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करें और अहंकार ना करें। कोई भी काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अहंकार नहीं करना है। अपना जो भी काम कर रहे हैं किसी को बताइए मत, अपना काम करते जाइए और जब आपको सफलता मिलेगी तब सब लोग इसे भी जान जाएंगे। तो बस अपने काम में, अपने कर्म में फोकस करिए और कहीं भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखें प्रिय दर्शकों। उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में आप भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाभ मिलेगा। और साथ में आप अपने घर में यदि आपके केला का वृक्ष लगा है तो उनकी आराधना करें, पूजन करें। और आपके आसपास जहाँ भी भगवान का मंदिर हो, यदि राम मंदिर मिल जाए, विष्णु भगवान का हो या कृष्ण जी का हो, जो भी भगवान विष्णु के अवतार हैं उनका हो तो और अच्छा है। नहीं तो जो भी भगवान का मंदिर हो वहाँ पर जाइए और बैठिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। जो भी पूजा, सेवा, साफ सफाई जो भी करने का मौका मिले तो भगवान की सेवा करिए। इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेंगे। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा के तरह बताता हूँ, मैं हमेशा बताता ही रहता हूँ कि इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने जो बताया वैसा हो गया 100%, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं हुआ। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि देखिए अब जैसे मीन राशि की ही हम बात करें या लग्न की बात करें तो क्या 2, 4, 10 लोग हैं? नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अपनी जन्म कुंडली चेक करिए, क्योंकि जन्म कुंडली में यदि ग्रह स्थितियां सपोर्ट कर रही हैं और गोचर में, क्योंकि अब जैसे 2 व्हीलर का वाहन है, गाड़ी है या साइकिल है, जो भी, तो क्या जब तक दोनों पहिया हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या ये चल पाएगा? जब ये दोनों करेंगे तभी तो चल पाएगा। इसलिए दोनों पहियों को देखना ज़रूरी है, आपकी जन्म कुंडली और गोचर, क्योंकि ना तो गोचर स्वतंत्र रूप से रिजल्ट दे सकता है, ना तो आपकी जन्म कुंडली। इसलिए चेक करिए या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। कमेंट में आप भगवान भुवन भास्कर का नाम लिख सकते हैं या तो भगवान नारायण का नाम लिख सकते हैं, जयकारा लगा सकते हैं और हरि ओम लिख सकते हैं। और लिखने के साथ स्मरण भी ज़रूर करिए। और मेरा हमेशा लिखवाने का मतलब होता है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग लिखते हैं, परंतु यदि आप खाली लिख रहे हैं, स्मरण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये भी करना है, क्योंकि मेरा यही ध्येय होता है हमेशा कि आप एक बार यदि लिख रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि 100-200 बार आप स्मरण भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो यदि आप भगवान का स्मरण करेंगे तो इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।